चलिए फटाफट स्टार्ट करेंगे, पहला क्वेश्चन पढ़िए। The charge of the charge of the electron is हाँ, so minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. मतलब कौन सा आंसर है इसका फर्स्ट का? ए बी सी डी। Sir, B. फर्स्ट का बी, -1.6 इंटू, बिल्कुल सही, फर्स्ट का Sir. बी करेक्ट आंसर, वेरी वेरी गुड, 1 मार्क्स। ओके, देन सेकंड क्वेश्चन पढ़िए। Yes, sir. So the energy required by an electron which is accelerated by potential difference is the 10 electron volt. बिल्कुल सही, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बताइए? Sir, A is equal एक सेकंड सर सर एक सेकंड। अरे बेटा सिंपल फॉर्मूला है, एनर्जी इक्वल टू क्यू इंटू वी। H is equal to नहीं वो नहीं Yes, लगेगा, क्यू इंटू भी लगेगा बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस में दी गई है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में थोड़ा ना दी गई है। फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में होती तो इक्वल्स टू एच नहीं लगता, समझ गए ना? हाँ सर। तो आपको ये जो एनर्जी दी गई है किसके टर्म्स में दी गई है? वोल्टेज के टर्म में दी गई है भाई। तो क्या लगेगा? E इक्वल टू क्यू इंटू वी, लिखो कॉपी में, E इक्वल टू क्यू वी। क्यू की जगह है इलेक्ट्रॉन और वोल्ट की जगह 10, तो आंसर आएगा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस सर। आंसर क्या होगा? ए। सेकंड का ए बिल्कुल सही, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए। चलो थर्ड का बताओ। इलेक्ट्रॉन वर डिस्कवर्ड बाई प्लांक, मिलिकॉन, जे थॉमसन, रदरफोर्ड। जे थॉमसन, सी बिल्कुल सही थर्ड का, जे थॉमसन। एग्जैक्टली। फोर्थ बोलिए, द मोमेंटम ऑफ द फोटोन। मोमेंटम कैसे दिया जाएगा? पी इक्वल टू, मोमेंटम कैसे दोगे? ई बाई सी। हाँ बिल्कुल सही, ई बाई सी, बिकॉज हाँ सर, बिकॉज ई इक्वल टू होता है एम सी स्क्वायर और डिवाइड बाई सी कर दोगे तो सी से सी कैंसिल, तो सर सी इज इक्वल तो हो जाएगा एम इंटू सी, मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम। तो इसका होगा ई बाई सी, फोर्थ का ए राइट है भाई। फिफ्थ का बोलो भाई, फिफ्थ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड बाई 150 वोल्ट। हाँ बताओ भाई, डी ब्रोगली वेवलेंथ की वेवलेंथ कितनी होगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहे हो, कितना होगी? आवाज नहीं आ रही। ए बी सी डी, 1 एंगस्ट्रॉम, थ्योरी में याद किया था 1 एंगस्ट्रॉम। अच्छा 1 एंगस्ट्रॉम, सर पीछे का आंसर में दिया था। अच्छा, चलिए किस फार्मूले से निकालेंगे पता है आपको ये? सर फॉर्मूला नहीं सर, वो थ्योरी में दिया था तो नहीं बेटा, फॉर्मूला याद करो। लैम्डा इज इक्वल टू, याद करो मैंने डिराइव कराया था 12.27 अपॉन अंडर रूट वी वाला रिलेशन, ऐसा कुछ आया था। मैं बताता हूँ कहाँ कराया था अपन ने डिराइव, एकदम लास्ट का रिलेशन था, है ना। एक बार देखते हैं, शायद मिल जाएगा यहाँ पे। लैम्डा की वैल्यू निकाली थी ना अपन ने, इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। देखिए लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन समथिंग। हाँ सर, ये लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट बी एंगस्ट्रॉम। हाँ यस, क्वेश्चन नंबर 4 में। हाँ वही है ना, क्वेश्चन नंबर 4 में, ठीक है। तो चलिए उससे कर लीजिए। तो उसमें अंडर रूट वी की जगह सर जब इसको डिवाइड करेंगे तो सर 1 आएगा ना? हाँ, वी की जगह 1 वोल्ट 150 रख दो, ठीक है। वी की जगह क्या रख दो? 150। हाँ सर। तो इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा, 1 एंगस्ट्रॉम। तो दी इज द करेक्ट आंसर। 150 वोल्ट पे 1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ मिलती है, ठीक है। यस सर। चलो सिक्स्थ का आंसर बोलो। द मास ऑफ द पार्टिकल इज m, वेलोसिटी इज v, देन द लैम्डा। सर v इज इक्वल टू, लैम्डा कितना होगा बताओ इसका? सर v इज इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, v नहीं बेटा, लैम्डा इक्वल टू, लैम्डा पूछा गया है। यस सर। वेवलेंथ पूछी गई ना? यस सर। देखो वेवलेंथ है तो लैम्डा इक्वल टू h बाई mv है ना। ए आएगा आंसर, क्या होगा आंसर? h अपॉन mv, ए। तो सिक्स्थ का आंसर ए राइट। द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इन द फॉर्म ऑफ एटम, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। एनर्जी किस फॉर्म में आती है? फोटोन, एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। चलिए तो टिक कर लीजिए। फोटोन में, हाँ राइट, फोटोन में आती है। चलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटेलिक सरफेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं सरफेस से?
Say electron emission. गलत. Electron इलेक्ट्रॉन emission. एमिशन, एक मिनट, ओके, राइट. एक्चुअली लाइट नहीं बोला, अगर So लाइट electron बोलता तो आना था फोटो sir. इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एमिशन इज द करेक्ट आंसर. ओके, एग्जैक्टली, इलेक्ट्रॉन एमिशन इज द करेक्ट आंसर. Yes. Okay, so let me check. Correct, yes, answer is electron emission. Okay, इलेक्ट्रॉन एमिशन ही कहते हैं. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी हाँ, रिक्वायर्ड sir. फॉर द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस. व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी? So work function. एग्जैक्टली, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी. वर्क फंक्शन का फॉर्मूला बोलो बेटा. Hello. हाँ, ठीक है, वर्क फंक्शन. हाँ सर. फॉर्मूला बोलो वर्क फंक्शन का. फाई नॉट इक्वल टू व्हाट? सर आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है. बेटा नेटवर्क मेरे एरिया से सही है. हेलो. मेरे एरिया से नेटवर्क बिल्कुल सही है बेटा. हाँ सर मेरे. हाँ, चलो हाँ सर. करो अब ठीक है. हाँ, सेकंड का आंसर है वर्क हाँ सर फंक्शन. अब आ रही सर. सेकंड का आंसर है वर्क फंक्शन. ठीक है. यस सर. फॉर्मूला क्या होता है वर्क फंक्शन का? हाँ, फाई sir. नॉट Work इक्वल्स function, yes, टू एच न्यू नॉट. सर म्यू नॉट इनटू एच. नो, नॉट म्यू नॉट इनटू एच, एच इनटू न्यू नॉट. म्यू नहीं, न्यू बोलते हैं. New, न्यू, new. एन H यू, not, एन yes, यू, sir. न्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. हाँ सर न्यू. थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताइए, पढ़ के बताइए, पढ़िए. So the phenomenon of election of इलेक्शन or नहीं, the एमिशन, phenomenon of emission एमिशन. of electron हाँ. from the metallic. Yes sir, emission of electron from the metallic surface on heating is called the. अगर गर्म करके Sir, इलेक्ट्रॉन thermionic emission. हाँ, गर्म करके इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहे हैं, अगर लाइट की वजह से निकलते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक होता है, और अगर गर्म करने की वजह से निकल रहे हैं, गर्मी पा करके, हाँ, तो sir. उसको बोलते हैं थर्मोनिक एमिशन. क्या बोलते हीट की हैं? वजह से तो. हीट. Yes sir. थर्मोनिक. चलिए फोर्थ क्वेश्चन पढ़िए. Sir thermonic emission. एग्जैक्टली, थर्मोनिक एमिशन. फोर्थ क्वेश्चन. सर ये लाइट की वजह से the electrons are emitted from the metallic sphere when light sphere frequency is incident on it. The phenomenon is called a photoelectric effect. एग्जैक्टली, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बिकॉज ये लाइट की वजह से हो रहा है, तो उसको बोलेंगे अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना. लाइट की वजह से जो एमिशन होता है उसको हम बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. Yes द sir. मैक्सिमम, फिफ्थ क्वेश्चन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोटो करंट इन लेनार्ड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड. हाँ, जो एक्सपेरिमेंट में जो मैक्सिमम करंट फ्लो Sir, ये होती नहीं थी बेटा, इसको बोलते थे सैचुरेशन करंट. क्या बोलते थे? हाँ सर. सैचुरेशन करंट. सो लेट मी चेक द आंसर. Sir, आई थिंक saturation current. सैचुरेशन करंट होती है. एग्जैक्टली, सैचुरेटेड करंट. हाँ बेटा नोट कर लो, तो इसको बोलते हैं अपन सैचुरेशन करंट या सैचुरेटेड करंट, जो भी बोले. Yes sir. हाँ सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ. इन लेनार्ड एक्सपेरिमेंट, Yes, sir. इन लेनार्ड In एक्सपेरिमेंट Leonard's. experiment the negative voltage corresponding to which the photoelectric current becomes zero. लेनार्ड के एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक करंट जिस पे जीरो हो जाती थी, मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपके पास कैथोड Yes, sir. होता है और इसके सामने इलेक्ट्रोड होता है, तो कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके एनोड की तरफ चलते हैं. याद आया? हाँ सर. आप यदि एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव करते जाओगे तो एक पॉइंट में आएगा कि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाएगा, लौट के वापस आ जाएगा. तो वो पोटेंशियल जिसमें करंट जीरो हो जाती Yes, थी, sir. उसको कौन सा पोटेंशियल बोलते थे बताओ? तो जब करंट जीरो हो जाती है, इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो जाता है. जाएगा. कट ऑफ हाँ, पोटेंशियल, cut बिल्कुल off सही. कट ऑफ potential. पोटेंशियल बोलते हैं, या उसी को बोलते हैं अपन स्टॉपिंग पोटेंशियल. ठीक है ना. Yes sir. सो दैट इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल और स्टॉपिंग पोटेंशियल. उसी को बोलते हैं कट ऑफ या स्टॉपिंग. ठीक है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सेवेंथ. Yes sir. Sir, dash is that minimum frequency below which the electron cannot be emitted from the metal surface. So whatever be the intensity. ओके, सो व्हाट इज दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड? उस मिनिमम Sir, threshold frequency. एग्जैक्टली, दैट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. जिस फ्रीक्वेंसी से कम में इलेक्ट्रॉन एमिशन Frequency. पॉसिबल नहीं होगा, उसको अपन बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. एग्जैक्टली. सो वेल डन, ये भी डन हो गया आपका. ओके, चलिए नेक्स्ट Yes, sir. क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए. So the minimum amount of energy which is required for emission of an electron in metal. Sir, ये भी work function. एग्जैक्टली, ये 2 बार आया था. 2 बार. इस इज वर्क फंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन 9th. Sir, the radiation has particle and wave nature both. The nature is called. हाँ, व्हाट इज द टेंडेंसी? क्या होता है, इसको क्या टर्म देते हैं? अगर किसी पार्टिकल के पास दोनों नेचर है, रेडिएशन के पास दोनों नेचर है, पार्टिकल एज अ वेव, पार्टिकल एज वेल एज अ वेव, देन व्हाट इज कॉल्ड? डज इट कॉल्ड?
व्हाट डज इट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? सर दो नेचर होंगे तो डुअल नेचर, क्या बोलते हैं? डुअल ड्यूल नेचर, नेचर। यस, तो दैट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ वेव, यस सर, a wave is associated with the energy with moving a particle it called as सो व्हाट, क्या है तो भाई मूविंग पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट होती है क्या बोलते हैं सर उसको? मैटर वेव्स। एग्जैक्टली, मैटर वेव, वेरी Matter गुड, waves। 1 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 11, सर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 joule। एग्जैक्टली 1 वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes sir, so the mass of an so the rest mass of an electron is ओके, so सो 9.1 into 10 to the power minus 31 kg। एग्जैक्टली 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, The minimum frequency with which the emission of electron from a metal surface is called the threshold frequency। सर ये भी Exactly। दोबारा आ चुका। एग्जैक्टली दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, So the matter waves were discovered by sir Broglie। डी ब्रॉगली, एग्जैक्टली मैटर वेव्स आर डिस्कवर्ड बाय डी ब्रॉगली, और वेवलेंथ भी दी थी डी ब्रॉगली ने, क्या था फार्मूला? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन sir। एम वी। H1। चलिए Yes sir। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक, The kinetic energy of photoelectrons depend upon the dash of incident light। किस पे डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी? इंटेंसिटी पे या फ्रीक्वेंसी पे? सर इंटेंसिटी। गलत बोल गए, इंटेंसिटी पे बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन। इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ sir। रेडिएशन पर यूनिट एरिया, तो जितने ज़्यादा रेडिएशन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो इंटेंसिटी पे करंट डिपेंड sir। करती है, मगर फ्रीक्वेंसी पे एनर्जी डिपेंड करती है। ओके, यस सर। हाँ, तो सर इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एग्जैक्टली, नहीं थ्रेशोल्ड नहीं, थ्रेशोल्ड पे नहीं, फ्रीक्वेंसी हाँ पे, सर। इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी पे। आंसर है इंसिडेंट sir। फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड क्यों होगी? थ्रेशोल्ड पे तो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, उसके ऊपर हाँ जितनी सर। फ्रीक्वेंसी होगी उस पे वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो। यस सर। सर द वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इन SI यूनिट इज। हाँ, ये मैं बताता हूँ। देखो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक चार्ज होता है E अपॉन एम। E अपॉन एम मतलब चार्ज का, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अपॉन उसका मास। यस सर। तो बेटा चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और मास की वैल्यू 9.1। sir। तो उसको पुट कर दोगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 1.76 इंटू 10 की पावर 11। यस सर। ओके, सो हाँ 1.76 sir। इंटू 10 की पावर 11। एक सेकेंड बेटा, चलिए तो कहाँ तक आ गए थे? क्वेश्चन नंबर 16 तक आ गए थे, स्पेसिफिक चार्ज कर लिया था। अब इसके बाद करते हैं अपन ये मैच द कॉलम। चलिए बताइए, मैच द फॉलोइंग। 4 कॉलम है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। पहले बताइए इंटेंसिटी ऑफ लाइट किससे मैच करेगा? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट? इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ फोट इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ओके, इंटेंसिटी ऑफ मतलब कितनी सर कितने कितने एरिया में फोटॉन्स कितनी पर ज्यादा यूनिट, लाइट। नहीं, हाँ हाँ सही बोल रहे हो, कितने एरिया में कितनी ज़्यादा लाइट, उसको साइंटिफिकली बोलते हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया Yes, पर sir। यूनिट सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज रिलेटेड टू, हाँ सर, अरे भाई लाइट की फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन। एग्जैक्टली, लाइट की फ्रीक्वेंसी फोटॉन की फ्रीक्वेंसी के इक्वल होती है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सर मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर एमिशन ऑफ मिनिमम इलेक्ट्रॉन्स, frequency of a minimum frequency for emission of electrons। एग्जैक्टली। वर्क फंक्शन फोर्थ, Sir, minimum energy of required for emission of electrons। एग्जैक्टली। मैटर वेव्स और व्हाट? मैटर वेव, मैटर वेव moving रिलेटेड टू particle। मूविंग पार्टिकल, एग्जैक्टली। तो सारे हो गए। चलिए जी नेक्स्ट आते हैं, साइंटिस्ट के नाम है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हु? सर थॉमसन। थॉमसन, फर्स्ट का डी। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पेसिफिक चार्ज किसने निकाला था? E अपॉन एम किसने सर निकाला इनका था? आंसर मिलिकन बच रहा था। मिलिकॉन, यस, स्पेसिफिक चार्ज मिलिकॉन। थर्ड, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने बताया? सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। मैटर वेव्स के बारे में किसने बताया? सर डी ब्रोगली। और क्वांटम पार्टिकल थ्योरी किसने दी? सर प्लैंक्स मैक्स प्लैंक। ओके यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन। प्लैंक ने क्या किया? सर प्लैंक ने क्वांटम प्रिंसिपल निकाला। क्वांटम प्रिंसिपल निकाला। ओके, यहाँ पे है कहीं पर
इलेक्ट्रॉन, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, मैटर वेव, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटोन, मैटर वेव्स। तो प्लैंक की थ्योरी से फोटोन का पाला भिड़ेगा। ओके, तो प्लैंक जाएगा फोटोन के साथ। क्लियर है? यस सर। आइंस्टाइन ने क्या किया था? हाँ सर। एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। यस सर। डी ब्रॉगली ने क्या किया था? मैटर वेव बताई थी। सब मैटर वेव्स। मैटर वेव बताई थी। डेविसन जर्मन ने क्या किया था? एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया था मैटर वेव का। यस सर। और जे थॉमसन ने क्या पता लगाया था? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्टली। यस सर। चलिए, नाउ राइट द क्वेश्चन इन वन वर्ड सेंटेंस। अब क्वेश्चन को वन वर्ड में लिखो। वो डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया? सर आइंस्टाइन। ओके, बिल्कुल सही। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आइंस्टाइन के खाते में जाएंगे। चलिए, वो डिस्कवर्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यार एक मिनट, सॉरी यहाँ गलती हो गई मुझसे। यार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर्ड यस आइंस्टाइन ने किया था कि नहीं किया था? आइंस्टाइन ने उसके बारे में थ्योरी दी थी। ओके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कवर करने का श्रेय जाता है हर्ट्ज को। यस सर। हर्ट्ज लिख लो, HERTZ, हर्ट्ज। क्योंकि पहला एक्सपेरिमेंट इसका हर्ट्ज ने किया था बेटा। यस सर। हाँ, आइंस्टाइन ने इसको स्टडी करके इसके रूल बताए सर। थे, इसके लॉज बताए थे। ठीक है, चलो, वो डिस्कवर्ड सर। द इलेक्ट्रॉन। सर थॉमसन, जे थॉमसन। थॉमसन। स्टेट द नेम ऑफ द फिनोमेना विच सोर्स द पार्टिकल लाइट ऑफ रेडिएशन। उस फिनोमेना का नाम बताओ जो फोटो हाँ, क्या होगा? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एग्जैक्टली, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट के पार्टिकल नेचर होने का पता लगता है ना? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से यस सर। लाइट के पार्टिकल नेचर होने का पता लगता है। बिल्कुल सही। हाँ, ऑन व्हाट फैक्टर डज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन डिपेंड। एमिटेड इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी किस फैक्टर पे डिपेंड? मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब हाफ एम बी काइनेटिक एनर्जी रिलेटेड होगी। काइनेटिक एनर्जी को कौन बढ़ाता घटाता था? फ्रीक्वेंसी। यस सर। तो इसका आंसर क्या आएगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आएगा इसका आंसर। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी। हाँ, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन एंड Yes, वर्क sir. फंक्शन ऑफ द मेटल। ठीक है। हाँ, वो एक्सप्लेन द sir. फोटो इलेक्ट्रिक। जिसने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन किसने किया? एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन ने। नेक्स्ट, राइट वैल्यू ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल। वेरी सिंपल कराया था मैंने क्लास में। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में क्या बोलते हैं? 1.6 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 1.62 जूल। ठीक है, 10 to power minus 19 कूलम। Okay. जूलम। यस सर। जूल नॉट कूलम। ओके, जूल जूल जूल, यस। राइट फार्मूला ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला बताओ। लैम्डा इक्वल टू क्या होता था? H/P। H/mv। H/mv, एग्जैक्टली। व्हाट इज द रेस्ट मास ऑफ फोटोन? फोटोन का रेस्ट मास क्या है? से जीरो रहता है। जीरो रहता है, एग्जैक्टली। राइट द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में बताओ क्या होता है रिलेशन? बहुत काम का रिलेशन है, फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड। वेरी सिंपल। टू E/H होता तो इजी टू H न्यू होगा। इक्वल्स टू H न्यू। सही है। चलिए, तो ये हो गए फिनिश पूरे के पूरे। ओके, देख लो कुछ बचा तो नहीं है अब? क्वेश्चन हाँ, सर। सारे हमने कर लिए ना पहले? नहीं सर। चलिए, ठीक है। तो हाँ, सर। अब आप इसको और मुझे इसके सारे डेरिवेशन इस चैप्टर के आप करके मुझे थोड़े